अभी जो तुम सुनने वाले हो ये किसी धर्म का प्रवचन नहीं और ना ही किसी किताब की शिक्षा है। यहाँ कुछ शब्द तुम्हें चुभेंगी, कुछ सवाल जगाएंगी और शायद कुछ जवाब तुम्हें खुद से डराएंगे। अगर तुम में हिम्मत है सच्चाई का सामना करने की तो सुनो, क्योंकि ये कहानी सिर्फ तुम्हारी नहीं, हम सबकी है। हमारे भीतर के उन 7 चेहरों की जो हर रूह को अंधेरे में खींचती है। 2000 लस्ट, स्लॉथ, एंगर, प्राइड, ग्रीड, एनवी, ग्लटनी, ऑल टुगेदर नोन एज 7 डेडली सिंस। ये 7 परछाइयाँ जो किसी एक की नहीं, हर इंसान की रगों में बहती है। सो वॉच टिल द एंड, नॉट टू लर्न समथिंग न्यू बट टू रिमेंबर वॉट यू बीन ट्राइंग टू फॉरगेट। लेट्स स्टार्ट विथ लस्ट यानी कामना। ये आग नहीं धुआं है जो आंखों से नहीं रूह से छुआ है। वो छूने में नहीं देखने में जलती है, हर ख्वाहिश के साथ धीरे धीरे पलती है। तुम सोचते हो ये बस पौन या शरीर की भूख है, पर ये दिमाग की लत में एक झूठे सुख की भूख है। हर स्क्रॉल में एक नया जादू, हर क्लिक में एक नया वायदा, पर हर बार सुकून से ज्यादा बस खालीपन का फायदा। वो पिक्सेल्स तुम्हें छू नहीं सकते पर फिर भी तुम्हें जकड़ लेते हैं, एक ऐसी गिरफ्त में जहां आनंद नहीं बस आदतें पलती हैं। पहले नजर से शुरू होती है, फिर ख्यालों में उतर जाती है। जहां चाहत इबादत नहीं रहती बस आदत बन जाती है। ये दिल को नहीं जिस्म को जगाती है, सुकून नहीं लत बन जाती है। हर बार कहती है बस यही आखिरी बार, पर हर बार वही शुरुआत बन जाती है। जो देखे रूह को वो भावना है, जो देखे जिस्म को वो कामना है। ये नजरों में नहीं नियत में बसती है, जो छू ना सके उसी में मचलती है। एज नीट्शे सेड, ही हु कैनॉट कमांड हिमसेल्फ विल ऑलवेज ओबे अदर्स। नेक्स्ट सिन इज स्लॉथ यानी जड़ता या आलस। ये वो नीड है जो आंखों में नहीं इरादों में बसती है, जो तन को नहीं मन को सुस्त रखती है। पहले दिन लगता है सुकून है, दूसरे दिन आदत बन जाती है, तीसरे दिन जिंदगी वहीं रह जाती है। धीरे धीरे ये जड़ता रगों में बस जाती है, जिंदा जिस्म को आदतों की मिट्टी बना देती है। ना थकान है ना तकलीफ का नाम, बस हर दिन का एक सा अंजाम। तुम कहते हो मूड नहीं है कल कर लूंगा, पर वो कल भी हर रोज टल जाता है। हर बस 5 मिनट एक साल निकल जाता है। तुम सोचते हो ये पीस है, पर ये पीस नहीं पैरालिसिस है। धीरे धीरे वो आलस तुम्हारा धर्म बन जाता है, हर बहाना तुम्हारा कर्म बन जाता है। और जब तुम इस सड़न को नॉर्मल मान लेते हो तो समझो आत्मा ने हथियार डाल दिए हैं, क्योंकि जड़ता मौत नहीं लाती, बस तुम्हें जीने से रोक देती है। As Schopenhauer once said, the greatest decay is not in the body but in the will that refuses to move. फिर उभर कर आता है एंगर यानी क्रोध, जो दिखता है ताकत पर है भीतर की गुलामी का बोध। ये जलता है पर रोशनी नहीं देता, ये जीतता है पर शांति नहीं देता। ये गुस्सा देता है ताकत का इल्यूजन पर भीतर करता है बड़ा सा कंफ्यूजन। हर बार तुम वही गलती दोहराते हो और उसी बहाने किसी और के हाथों नाच जाते हो। फिर जस्टिफाई करते हो मुझे प्रोवोक किया गया, पर सच ये है कि ट्रिगर वही काम करता है जहां कंट्रोल पहले ही खोया गया। जिस दिन तुम्हें भड़काना आसान हो गया, उस दिन तुम्हारा मन किसी और का सामान हो गया। एपिक्टेटस ने कहा था, एनी मैन हु कैन एंगर यू ओन्स यू। और यही क्रोध की सबसे बड़ी सच्चाई है कि तुम जंग जीतते नहीं बस हार को दोहराते हो। और फिर आता है सबसे मीठा जहर, अहंकार, जो कहता है मैं कुछ हूं खास। वो भूल जाता है हर रोशनी की भी होती है रात पास। अहंकार तुम्हें सजाता नहीं छिपाता है, तुम्हारे डर को चेहरे पे मुस्कान बनाता है। हर जीत में एक हारा हुआ कोना रखता है, हर ताज के नीचे एक बोझ पनपता है। तुम सोचते हो मैं दूसरों से बड़ा हूं, पर यही सोच सबसे छोटा बना देती है। जो झुक नहीं सकता वो टूटता है, जो सुन नहीं सकता वो छूटता है। अहंकार सिखाता है मुझे किसी की जरूरत नहीं, पर अंदर से वही सबसे अकेला इंसान बनाता है। जो खुद को भगवान समझने लगता है वो इंसान रहना भूल जाता है, क्योंकि अंत में ना कोई ऊंचाई रहती है ना ताज का भार, सिर्फ राख में गूंजता है नाम अहंकार। अहंकार। एज नीट्शे सेड, द हायर वी सोर द स्मॉलर वी अपीयर टू दोज हु कैनॉट फ्लाई। नाउ द नेक्स्ट सिन इज ग्रीड यानी लोभ। वो भूख जो कभी बुझती नहीं, जो जितना पाओ उतना ही बढ़ती रही। पहले चाह थी थोड़ा और पाने की, फिर आदत बनी सब कुछ अपना मानने की। तुम कहते हो परिवार के लिए, भविष्य के लिए, सुरक्षा के लिए,
पर सच तो यह है, तुम दौड़ रहे हो काबू के लिए, ना कि जरूरत के लिए। हर क्लिक में, हर नोट में, हर शोर में, हर कोट में तुम अपने खालीपन को भरने की कोशिश करते हो, पर जितना भरते हो उतना और तरसते हो। ये सोने की चमक नहीं, छलावा है, जो जितना पकड़ो उतना ही फिसल जाता है। ये दौड़ मंजिल नहीं, दुविधा है, जहां हर जीत के साथ कुछ खोया हुआ सिलसिला है। क्योंकि लोभ में तृप्ति नहीं, तन्हाई है। हर सुख के नीचे छिपी परछाई है। जो जितना पाता है उतना ही खोता है। आखिर में बस एक सन्नाटा रह जाता है, जहां बहुत कुछ है पर कोई नहीं है, जहां सब कुछ अपना है पर खुद की आवाज कहीं नहीं है। As Machiavelli might remind, he who bows to gold will find gold has already crowned him slave. और जब सब कुछ पाने के बाद भी सुकून नहीं मिलता, तो निगाहें खुद पर नहीं दूसरों पर टिक जाती हैं। वहीं से जन्म लेती है ईर्ष्या, यानी एनवी। ये शब्द शायद दिखने में छोटी लगे, पर अंदर से इंसान को खोखला कर देती है। ये तुम्हें खुद से नहीं, दूसरों के रिफ्लेक्शन पर जीना मजबूर करती है। ये जलन नहीं, एक साया है जो औरों की रोशनी में अपना अंधेरा सजाया है। तुम हंसते हो पर दिल में चुभन रहती है। हर तारीफ पर एक हल्की सी सनक रहती है। वो सामने वाले को छोटा नहीं करती, बस तुम्हें भीतर से तोड़ देती है। हर क्यों उसके पास है एक जहर बन जाता है। हर कब मेरा होगा मन में उतर जाता है। धीरे धीरे आत्मा पर परत चढ़ती है और सुकून किसी कोने में मरती है। As Harold Coffin warned, envy is the art of counting the blessings of others instead of your own. और अंत में आता है ग्लटनी, यानी अति भोजन, जहां खाना अब स्वाद नहीं रहा, एक आदत बन गया है। पेट भरती है पर दिल नहीं, जबान को तृप्ति मिलती है पर आत्मा को नहीं। ना भूख रुकती है, ना चाह मिटती है, बस स्वाद में खुद खो जाते हैं। जो कुछ पलों के लिए सुकून देता है और फिर भूख और बढ़ा देता है। कभी हम सिर्फ पेट भरते थे, अब हम खुद को भरने की कोशिश करते हैं। पर पेट तो भर जाता है, पर लालच कभी नहीं। ग्लटनी तुम्हें भरपूर नहीं करता, वो तुम्हें हंग्री फॉर डिस्ट्रैक्शन बना देता है। जितना ज्यादा तुम भरते हो, उतना ही कम तुम पा रहे हो। As Leonardo da Vinci once said, the more you eat, the less you taste. The less you eat, the more you enjoy. आखिर में सवाल पाप या पुण्य का नहीं है, सवाल है सच का सामना करने का। क्योंकि रोशनी वहीं जन्म लेती है जहां अंधकार को स्वीकारा जाता है, और शायद तभी मनुष्य पशु नहीं, चेतना बनता है। As Carl Jung warned us, until you make the unconscious conscious, it will direct your life and you will call it fate.